जय हिंद प्यारे दोस्तों और साथियों। आज हम लोग 18 जून का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें लगभग सभी बिंदु समाने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी कोई बिंदु छूट जाए तो उसे हम वीकली वाले में कंप्लीट कर देंगे। आज बिना लेट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सारी घटनाओं को समाहित कर लिया गया है और परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए हम लोग आज इन प्रश्नों को बारीकी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। कभी कभी प्रश्नों का प्रारूप बदल रहा है, तो हम प्रश्नों के बदलते हुए प्रारूप को आधार बनाकर आज प्रश्नों को लेकर आए, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि प्रश्न में प्रारूप कैसे पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम आपको दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करके हमें जल्दी जल्दी से दिखाते चलें, क्योंकि जो भी नोट्स आपके पास एक बार बन चुका है वो आपके पास कंप्लीट है, आप उससे हमें जवाब दें। और जो लोग बिल्कुल ही नए इस करंट इसमें आए चैनल पे, ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आए तो पिछले की वीडियोस देखकर आप उससे नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। चलिए बिना लेट किए आज शुरू करते हैं सेशन। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ जिन्होंने काइपोचे नामक फिल्म में अभिनय किया था? किसमें? काइपोचे नामक फिल्म में अभिनय किया था। इरफान खान, विलियम टेल्स, वाजिद खान और सुशांत सिंह। तो आपको अच्छे से पता, मैं इस पर वीडियो ही बनाया हूँ और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर लें और उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। वही एक वीडियो है, जिस वीडियो को मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचाने का कहूँ, समझ लीजिएगा कि वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। वो है सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 2013 में फिल्म काइपोचे से की थी। 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए खासी प्रसिद्ध हुए। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे थी, जो बहुत ही फेमस हुई है। तो ये है महत्वपूर्ण बिंदु। 2019 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी छिछोरे, ठीक, जिसमें आपने देखा कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें दिखाई थी, है ना। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत पे किसी ने हमको एक कमेंट भेजा था लिख के, तो मैं सोच रहा हूँ आप तक मैं पहुँचा दूँ। हार गए तुम मान लूँ कैसे जीवन की बड़ी लड़ाई में, छोड़ गए किरदार वो सारे अपनी ही परछाई में। नाम लिया जाएगा तेरा, नाम लिया जाएगा तेरा, कुछ ऐसी अनहोनी में, कल ही तो देखा था तुमको साट लगाते धोनी में। सोन चिड़ैया उड़ जाएगी कहाँ पता था हमको भी, सोन चिड़ैया उड़ जाएगी कहाँ पता था हमको भी, तुम भी ऐसे टूटोगे ये कहाँ पता था तुमको भी। हाँ, याद आओगे हमको तुम, याद आओगे हमको तुम, ये कहने वाली बात नहीं, दोस्त मगर तुम ये कर दोगे, ऐसे तो हालात नहीं, ऐसे तो हालात नहीं। हल्की सी मुस्कान लिए हर दर्द को तौला करते थे, हल्की सी मुस्कान लिए हर दर्द को तौला करते थे, कहाँ गए जो कहते थे कि चेहरे बोला करते थे, कहाँ गए जो कहते थे कि चेहरे बोला करते थे। खुद से अपने हाथ किसी के जब भी छूटा करते हैं, खुद से अपने हाथ किसी के जब भी छूटा करते हैं, आसमान के बड़े सितारे यूं ही टूटा करते हैं, यूं ही टूटा करते हैं, यूं ही टूटा करते हैं। चलिए, ये था, किसी ने हमको भेजा था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। प्रभात ने शायद इसको हमको बढ़िया अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ बराबर सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हमें बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर भी नवयुवक हैं आप, और आपको ये शोभा देता है कि आप बेहतर तरीके से जीवन जीकर दिखाएं, हारे नहीं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना लेट किए। फूड फीड फाइबर डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे। मरुस्थलों को बचाने हेतु कब दिवस मनाया गया? तो मनाया गया 17 जून को। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट माने था बाढ़, हर दिन
ड्रॉट माने सूखा। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है और उसका समाधान संभव है, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक सहभागिता और सहयोग में निहित है। यानी कुल मिला के कैसे मरुस्थलों को संरक्षित किया जाए, इनको तो आप अच्छे से पहचानते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से क्या देखना, आप रोज ही इनको देखते हैं। यह है मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हमने उत्तर प्रदेश पर 2 वीडियो बनाकर आपको डाले हैं। आप उनसे जो कह रहे थे ना हमारे पास फैक्ट्स नहीं, तो मैंने 2 वीडियो केवल फैक्ट्स डाल दिए हैं। अब आप नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश का कुछ भी छूटा है। जो भी छूटा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पार्ट लेकर आएंगे, उसमें कंप्लीट कर 2 पार्ट आपकी जिम्मेदारी है, आप कंप्लीट कर लें। परीक्षा के दौरान फिर ये ना कहेंगे मेरा यूपी छूट गया। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दैट इज मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बना है। ठीक, एक आंकड़े के अनुसार 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी यानी मनरेगा के तहत सर्वाधिक है। अब आप बात है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, सारा कुछ पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु पक्षी बाघ सब आपको लिख के दिखाना होगा। कमेंट्स बॉक्स में बहुत बार चर्चा कर चुके। और जिसे अपना ही प्रदेश नहीं पता है तो कृपया करके आप कुछ मत करिए। चलिए अगला है, इनको अच्छे से पहचान लीजिए। ये है मुकमल मल्दकली आब्लिगाजिएव, फिर से मुखमल्दकली अल्बिगाजिएव किस देश के पीएम है जिन्हें हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो किर्गिस्तान के हैं। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखमल्दकली अबिलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा, उन्होंने ध्यान सुनेगा राष्ट्रीय रेडियो फ्रिक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। सुनिए क्या है, जिस तरह अपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भारत में था, वैसे ही वहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी असाइनमेंट पर लेकर घोटाले की चर्चा हो रही, जिस पर यह लिप्त पाया जा रहा है, माना जा रहा है अभी जांच के दायरे में। इसे उन्होंने नैतिक रूप से अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। ये नहीं देंगी, नहीं ये नहीं देंगी, इन्होंने तो कसम खाई जी ये भारत में ये चलित है। कर्मभूर पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। वेस्ट बंगाल ने IT प्रोफेसर्स पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि का शुभारंभ किया। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे, यानी राज्य में ही उनका IT प्रोफेशन को यूज किया जा सकता है। जल्दी से आ जाइए, खेलो इंडिया, यस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस, फिर नोट करें, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किसके अधीन कार्य करता है? तो खेल मंत्रालय के अधीन करता है। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो राज्यों के छोटे छोटे स्थानों पर जो लोग खेलने में मीन्स जो एक्सीलेंट है, उन लोगों को आगे लाने के लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक KISC को चिन्हित किया जाएगा, जिसके पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की। अब नोट करेंगे कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना जल्दी से खेल मंत्री कौन है इस समय। यस, देख लीजिए मछली भाई, यस। हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई? ख्याल से नोट करेंगे, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई? तो जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है, जो सिंजोथ्रैक्स सिकुसेरमेंसिस जिसका नाम रखा गया है।
इस नई मछली प्रजाति की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा की द्वारा की गई। या पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर और प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश देखिए मैप में, ये है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ईस्ट में कौन सा है? भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी क्या है? ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा, है ना। ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगला देखते हैं, पहचानिए भाई इनको, देखते हैं। भारतीय दिवाला और शोधन निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? नोट करिए, भारतीय दिवाला और शोधन निगरानी की हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? तो जवाब है उदय कोटक। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टरी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता उदय कोटक द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, महिंद्रा के कार्यकारी अध्यक्ष उदय कोटक के द्वारा की जाएगी, है ना। ध्यान रखेंगे इसके। क्या है जरा ये भी तो जान लें। ये है एक्चुअली में कि जो भारत में आपने सुना होगा, ये चले गए, वो चले गए, ये भाग गए, वो भाग गए, इन सबको सुधारने के लिए, राइट टाइम करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो किसके अध्यक्षता में? उदय कोटक के अध्यक्षता में। चलिए, इनको तो पहचानते होंगे, नहीं पहचानते? चलिए, डायलॉग से तो पहचान लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मित्रों, पहचान गए? चलिए, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आएंगी। चलिए, पीएम फंड ऑडिट का दायित्व किस संस्था को सौंपा गया? नोट करेंगे, पीएम केयर को लेकर बहुत सारे विपक्षी दलों ने, बहुत सारे राज्य के सरकारों ने प्रधानमंत्री पर प्रश्न जरूर उठाया, तो उन्होंने सार्क देशों की इसकी ऑडिट का जिम्मेदारी दे दी। अब अंदाज़ा लगाएं, अब कैसे आप कहेंगे कि मान लीजिए भारत में किसी के द्वारा कराई जाती, तो आप कहते कि भाई पक्षपात करके आपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया या सरकारी विभागों का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे आप कह नहीं सकते, इसलिए सार्क को दिया गया। तो सार्क है सार्क एंड एसोसिएट्स फर्म होगी पीएम केयर फंड के ऑडिटर। समझ गए होंगे क्या है, यानी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति इसकी क्या करेंगे? 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिट करेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट देंगे कि कहीं इसमें कोई चोरी तो नहीं हुई। वैसे उम्मीद रखिए आपको 1 रुपये की चोरी नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ईश्वर न करे अगर ऐसा होता है तो इंसानियत के नाम पे कलंक होगा कि देश जब चल रहा था उसमें भी हमने बेईमानी करने का प्रयास किया, और आपको कभी देश माफ़ नहीं करेगा। चलिए अगला देखें, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व मनाया गया? नोट करेंगे, रज पर्व मनाया गया, तो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है, ऐसी मान्यता के आधार पर उनको कहा गया है। अब जरा मैप में देख लेंगे, ये है उड़ीसा, इसके तट को क्या कहते हैं? उत्कल। क्या कहते हैं? नोट करेंगे, इसको कहते हैं उत्कल, है ना। ऐसे ही अब यहाँ की राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल, जो बहुत बार हम चल चुके हैं। व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, आपको अच्छे से पता है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर है। और उड़ीसा में आप अच्छे जानते हैं कि प्रक्षेपण केंद्र, बहुत सारे प्रक्षेपण केंद्रों जिसमें व्हीलर द्वीप है, वहाँ आसपास प्रक्षेपण के लिए जाने जाते हैं। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में। आप अच्छे जानते हैं, यस। चलिए इनको सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में, चर्चा में शारजहां ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? चर्चा में शारजहां ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? तो मामेदिरोव ने जीती शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत लिए। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण
10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर हैं। चलिए कुछ तो लाज बची हुई है ना। आइए आप आज के लिए हमने कहा था ना बहुत अच्छे बिंदु हम लेकर आए हैं आज के लिए। चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1992। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इंडियन फेडरेशन फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल दैट इज IFAC की स्थापना के वर्ष 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ, नोट करेंगे, स्थापना 8 अप्रैल 1938। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNFPA स्थापना वर्ष 1969। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह था हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आप तक पहुँचाने थे। चलिए आप देश ले लेते हैं। स्पेन राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यूरो, राजा हैं हुआन कार्लोस, प्रधानमंत्री मारियानो राहोई, संसद कोर्टेस, महाद्वीप यूरोप, राष्ट्रभाषा स्पेनिश, जनसंख्या में 37वां, GDP में 14वां, क्षेत्रफल में 50वां, राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। आज के अभ्यास का प्रश्न, और यही हमारा अंतिम होता है। चर्चा में गलवान घाटी किस राज्य का हिस्सा है? नोट करेंगे, चर्चा में गलवान घाटी किस राज्य का हिस्सा है? तो आपको जवाब देना है ऑप्शन में कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। इनमें से कहाँ का हिस्सा है गलवान घाटी, जो बहुत भी चर्चा में बहुत तेज़ी से रहा। तो यह था आज का हमारा सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आप इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझे होंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से डाउनलोड कर लेंगे, लिख लेंगे और आने वाली परीक्षाओं में 100% अच्छे मार्क्स लाकर दिखाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।